गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह, सीबीएसई क्लास 10th। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर 12 से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस को। और आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। और आज का पहला असर्शन क्वेश्चन है जो है असर्शन फर्स्ट इज ऑन फ्रीली सस्पेंडिंग अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। करंट कैरिंग सोलेनॉइड को फ्रीली सस्पेंड करने पर इट कम्स टू रेस्ट इन ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाता है। इसका रीजन है बच्चों, वन एंड ऑफ करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनॉइड बिहेव एज ए नॉर्थ पोल। एक एंड जो होता है करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनॉइड का, वो नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करता है, अदर एंड एज साउथ पोल, जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट की तरह। Okay, so this is true, that assertion is true, and same reason is also true, because a current carrying freely suspended solenoid behave just like a bar magnet when it rests in north-south direction, exactly in same manner as bar magnet does. Okay, so answer is इसका क्या हो जाएगा? इसका answer is A, that is assertion is true, correct. Reason is correct and reason is correct explanation of assertion. Okay, तो फर्स्ट का गो थ्रू कोड ए, मतलब ए ऑप्शन इसका सही होगा। सेकेंड असर्शन है a fuse wire is always connected in parallel with main line. फ्यूज वायर को हमेशा मेन लाइन के साथ पैरेलल में जोड़ा जाता है। रीजन ये असर्शन में दिया गया है। रीजन, if a current larger than the specified values flows through the circuit, fuse wire melt. fuse wire सर्किट से अगर करंट स्पेसिफाइड वैल्यू से ज्यादा पास करता है किसी सर्किट से, तो फ्यूज वायर क्या हो जाते हैं? मेल्ट कर जाते हैं। तो फ्यूज वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ मेन लाइन। दिस इज रॉन्ग, बिकॉज फ्यूज वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड in series to prevent electrical appliances from damage due to unwanted high current in circuit. Okay, fuse wire is always connected in series. तो fuse wire को यहाँ क्या लिखा गया है? Connected in parallel. So this statement assertion is incorrect. Reason, if current larger than the specified values flows through the circuit, fuse wire melt. This is true. So assertion is false, but reason is a true. रीजन इज ट्रू। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? दैट गो थ्रू ऑप्शन डी, दैट इज डी इज करेक्ट। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। थर्ड है असर्शन, टू बार मैग्नेट अट्रैक्ट। दो बार मैग्नेट आपस में अट्रैक्ट करते हैं when they are brought near to each other with the same pole. सेम पोल वाले मैग्नेट जब एक साथ आते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये आपका असर्शन है। रीजन है अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो कभी भी दो सेम पोल वाले मैग्नेट को आप साथ में लाएंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। दैट इज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नॉट अट्रैक्ट। तो सो असर्शन आपका जो हो जाएगा, असर्शन इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, reason, unlike pole attract each other. Unlike pole, that is north and south, these two poles are unlike pole, they always attract each other. So south and north and south, these poles attract each other, unlike pole attract each other. Reason is true. तो क्या हुआ इसका? आंसर इज रीजन। आंसर assertion is false, आंसर इसका हो गया आपका डी। आंसर इज डी। assertion is false and reason is a true statement. Okay, नाउ अब हम लोग चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। और हम लोग का जो अगला क्वेश्चन होगा वो है असर्शन 3, तीसरे असर्शन की तरफ। फोर्थ असर्शन है आपका, फोर्थ असर्शन इज इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स एंड करंट are mutually perpendicular. This is true for a Fleming left hand rule, that direction of field force and current एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ऑल मैग्नेटिक फील्ड हो, फोर्स हो, करंट या ये सब परपेंडिकुलर होते हैं। दिस इज ट्रू, दैट assertion is true. Reason, Fleming left hand rule is applied to measure induced current. तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड
rule is used to find the direction of force in current carrying conductor. फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज्ड होता है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो असर्शन आपका ट्रू है बट रीजन इज योर फॉल्स. द रीजन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज अप्लाइड टू मेजर इंड्यूस्ड करंट, ये फॉल्स है. तो राइट लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए यूज होता है? The left hand rule is used to find the direction of force in a current carrying conductor in the presence of magnetic field. So this is false statement. तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? The answer is your C. इसका फोर्थ assertion का आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो C हो जाएगा. मतलब assertion is true but reason is a false statement. Reason एक false statement है. अब आपका फिफ्थ assertion है स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड. Strength of electromagnet can be increased by increasing the number of turns. Here given decreasing number of turns per unit length of the solenoid. So assertion is a false statement. Okay, ये false statement है. Reason: strength of electromagnet can be increased by increasing the current flowing through the solenoid. तो strength of electromagnet आप बढ़ा सकते हैं करंट को बढ़ा करके, increasing the current. So reason is your true statement. रीजन ट्रू है, assertion false है. So इसका कौन सा ऑप्शन होगा? आंसर इज डी. दैट इज assertion is a false statement whereas reason is true. तो so go through option डी. डी इज करेक्ट. ओके, अब चलते हैं सिक्स्थ असर्शन पर बच्चों. हमारे वीडियोस के अंत तक बने रहिए आप और असर्शन रीजन को पढ़ते रहिए. सिक्स्थ असर्शन आपका सिक्स्थ असर्शन है आपका असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं. सिक्स्थ असर्शन है सिक्स्थ असर्शन इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन. ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं इमेजिनरी लाइन to depict magnetic field in a given region. Magnetic field lines बच्चों imaginary line होते हैं to depict the magnetic field in a given region. किसी regions की magnetic field को बताने के लिए magnetic field lines का प्रयोग किया जाता है and that lines are imaginary lines. This is true. Okay, assertion is true. So assertion is true. Okay. रीजन है इसका द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट. किसी मैग्नेट के बाहर की बात की जाए तो नॉर्थ और साउथ, तो बाहर में नॉर्थ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ओके, एंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट. अगर अंदर की बात की जाए तो ये साउथ टू नॉर्थ. The region is also correct because magnetic field lines are directed from north to south outside the magnet, but it is from south to north inside the magnet. This is also true. मतलब region भी सही है, लेकिन according to assertion it is not correct explanation of assertion. चूंकि assertion is true, your reason is true, but इसके लिए इसका explanation सही नहीं है. Reason is not correct explanation of assertion. So go through option B. B option जो होगा वो सही होगा. आंसर B. Assertion is true, reason is true, and reason is not correct explanation of assertion. Okay. अब seventh assertion है in a household electric circuit. If an appliances become faulty, then it does not affect the running of other appliances. आप घर में देखते होंगे कि अगर कोई आपका एक appliances faulty हो जाता है तो वो दूसरे appliances को disturb नहीं करता है. This is your assertion. Assertion that is seventh. Okay. Household electric circuit. If an appliances become faulty, then it does not affect the running of other appliances. आपके दूसरे appliances भी चलते रहते हैं. वो एक appliances के faulty होने से दूसरा appliances आपका चलता रहता है. It does not affect that appliances. तो this is true. ये हर घर में होता है कि कोई एक appliance faulty हो जाते हैं तो भी आपके दूसरे appliances जो होते हैं काम करते रहते हैं. Reason: in household electric circuit, all electrical appliances in a room
आर कनेक्टेड इन पार्लर। जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस हमारे रूम में होते हैं, हमारे हाउस होल्ड सर्किट में, तो क्या होते हैं, सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं पैरेलल में। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। मतलब कि यहाँ असर्शन में है कि अगर एक एप्लियंसेस आपका डिस्टर्ब होता है लेकिन दूसरा एप्लियंसेस चलता रहता है। इसका रीजन है कि हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट में जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस हमारे रूम में होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं पैरेलल में। दिस रीजन इज ऑल्सो ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो आंसर इज ए। तो assertion is true, reason is true, and reason is correct explanation of this assertion. So answer is, your answer क्या हो गया आपका? Answer is A. Assertion is true, reason is true, and reason is correct explanation of assertion. अब हम लोग eighth assertion को पढ़ेंगे। eighth assertion है, assertion रीजन टाइप क्वेश्चन में eighth assertion है, when the direction of velocity of moving charge is perpendicular to the magnetic field। अगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मूविंग चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल हो तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो वो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दिस इज ट्रू बिकॉज अगर आपका वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देन द चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम फोर्स। ओके, रीजन हियर इज force on moving charge does not depend on the direction of magnetic field in which it is moved, it moves। okay, force moving charge पर निर्भर नहीं करता है और डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पर जिसपे कि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं। तो बच्चों रीजन इज कंप्लीटली फॉल्स। ओके, तो असर्शन क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग चार्ज इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम फोर्स। जब वेलोसिटी और मूविंग चार्ज का जो डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग चार्ज इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, वेलोसिटी हमेशा अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो वहां पर चार्ज पार्टिकल मैक्सिमम फोर्स का अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। दिस असर्शन इज कंप्लीटली ट्रू, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। और फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Force on a moving charge depends on the direction of a magnetic field, but here written not depends on the direction of magnetic field. This reason is completely false. So what can you say? Assertion is true, but reason is false. किस कोड में आएगा? ये C में आएगा। तो उसको आंसर आपका क्या हो जाएगा? Answer is C. Okay? That the assertion is true, but reason is false statement. तो बच्चों ninth assertion है, फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है विच इज इंस्टॉल्ड टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक सर्किट एंड पॉसिबल फायर। आपके इलेक्ट्रिक सर्किट को बचाने के लिए या पॉसिबल फायर से बचने के लिए इस फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक सेफ्टी डिवाइस है। ओके, दिस इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू। ट्रू, फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है विच इज इंस्टॉल्ड टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक सर्किट एंड पॉसिबल फायर। सो असर्शन इज ट्रू। रीजन, फ्यूज कंसिस्ट ऑफ टिन प्लेटेड कॉपर वायर। फ्यूज में टिन प्लेटेड कॉपर वायर होता है, हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, विच मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट इफ द करंट एक्सीड्स द सेफ वैल्यू। अगर करंट सेफ वैल्यू को एक्सीड करता है तो ये फ्यूज जो होते हैं टिन प्लेटेड कॉपर वायर हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है, विच मेल्ट्स एंड ब्रेक द सर्किट इफ द करंट एक्सीड्स द सेफ वैल्यू। अगर करंट सेफ वैल्यू से ज्यादा हो जाता है तो ये वायर मेल्ट कर जाते हैं और सर्किट को ब्रेक कर देते हैं। द रीजन इज ऑल्सो ट्रू। रीजन क्या है? ट्रू है एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो दोनों ट्रू है एंड आंसर इसका ए। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर असर्शन। सो गो थ्रू ऑप्शन ए। ओके, अब 10th असर्शन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे बच्चों, ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहिए। असर्शन 10th है, assertion is it is easier to bring north pole of a magnet to south pole of other magnet। नॉर्थ पोल किसी मैग्नेट का साउथ पोल के तरफ ले जाना बहुत आसान होता है। दिस इज assertion। रीजन, there is a force of attraction between unlike pole of a magnet। this is also true कि
अनलाइक पोल के बीच जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम रहता है. द रीजन इज ऑल्सो ट्रू एंड easier to bring north pole of a magnet to south pole of other magnet because force of attraction होते हैं like pole के बीच, इसलिए ऐसा होता है. तो assertion is true, reason is true and reason is correct explanation of your assertion. So answer हो गया A. Okay. 11th है assertion, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलिनॉइड. किसी सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं. मैग्नेटिक फील्ड जो सोलिनॉइड के अंदर होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं. रीजन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड सोलिनॉइड आर पैरेलल. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं सोलिनॉइड के अंदर पैरेलल होते हैं. दिस इज आल्सो ट्रू. द असर्शन इज ट्रू. ओके, यूनिफॉर्म होता है तो यूनिफॉर्म मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, सोलिनॉइड के अंदर पैरेलल है. तो reason is true and reason is correct explanation of assertion. Okay, answer is A. मतलब दोनों assertion reason true है. Here reason को R से लिखना पड़ेगा. This is reason R. Assertion और reason दोनों true है and reason is correct explanation of your assertion. Okay. अब बच्चों 12th assertion है, when a current is represented by a straight line. जब किसी करंट को हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, magnetic field will be circular. This is true that current is represented by a straight line, then magnetic field जो होगा वो क्या होगा, circular होगा. This assertion is true. Reason, according to Fleming left hand rule, direction of force is parallel to magnetic field. ये तो क्या कभी होता नहीं है, direction of force parallel to magnetic field according to Fleming left hand rule. तो reason is a false statement. तो 12th assertion में assertion is true बट आपके जो रीजन है वो क्या है, ये फॉल्स है. रीजन इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू. तो सो गो थ्रू ऑप्शन. इसका आंसर हो जाएगा सी. आंसर इज योर सी. ओके, 12th असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन. तो बच्चों लेक्चर 2 था ये चैप्टर 12 से, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से 12 असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन हमने सॉल्व किए. और आप सब बच्चों को थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस. आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए.